सगड़ी तहसील के अजमतगढ़ प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का अजब गजब खेल चल रहा है। यहाँ तैनात शिक्षक सरकार के सपनों पर जमकर पलीता लगाया है। एक तरफ योगी सरकार मेरा आंगन मेरे बच्चे का अभियान चलाकर अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय से जोड़ना चाहती है, तो वहीं इस विद्यालय में कर्मठ शिक्षकों ने 61 बच्चों का नाम काट दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब वार्ड सदस्य अभिषेक कुमार राय ने इसकी शिकायत जिले की उच्च अधिकारियों से की। दिए गए शिकायती पत्र में भ्रष्टाचार का मामला भी खुल गया। दरअसल शासन से 75,000 रुपए विद्यालय की रंगाई पुताई के लिए स्वीकृत हुए थे, जिसको प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी अजमतगढ़ ने बंदर बाट कर लिया और विद्यालय पर कोई कार्य नहीं हुआ। दिए गए शिकायती पत्र में एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें प्रधानाध्यापक कह रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने 10,000 लेकर मामले को दबा दिया। अब योगी सरकार में इस कदर भ्रष्टाचार तो जांच का विषय है। वार्ड सदस्य अभिषेक कुमार राय की माने तो जिले की बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी मामले को दबाने का प्रयास किया और पीड़ित को ही समझौते का प्रलोभन दे दिया। शिक्षा के मंदिर में इस कदर भ्रष्टाचार वाकई चिंता का विषय है और जिले के उच्च अधिकारियों को मामले का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अंकित सिंह। कुछ कहे ना, आज कहेंगे, भविष्य में कभी कहेंगे कुछ, हम कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन रहेगी बात, जो ये घोटाला हुआ है, मान लीजिए ये सारे लोगों के नजर में है। अभी हम दस्तखत कर दें, हमको मिलना जुलना कुछ नहीं है, और उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कोई एप्लीकेशन डाल दे उस पे कि ये दोनों हेडमास्टर है, ये लोग मिलके घोटाला करके पैसा खा रहे हैं, तब तो हम भी जाएंगे ना उसमें। अरे ऐसी बात ही नहीं होगी। अरे हम करें, इतनी बड़ी बड़ी बात हो जा रही है, फर्जी हस्ताक्षर बना के डाल दे रही है, इसका क्या? अरे तो नहीं, अगर अब इस बार पड़ेगा कोई सवाल नहीं है। अरे हमें ऐसा कुछ नहीं है अभिषेक, ऐसा कुछ नहीं है। फर्जी हस्ताक्षर बना के हमको सुनो मेरी बात, हमको सिर्फ परेशान करने के लिए ऐसा लोगों ने किया, बहुत अच्छा किया है। नहीं तो उनके खिलाफ अब एसडीआई साहब से बात करिए, लेकिन क्या बात करेंगे आप? हाँ, बात करेंगे तो वो पैसा ही मांगेंगे, ये भी तो दिक्कत है। हम प्रेशर बनाएंगे बाबू। अच्छा, एक बात हमको सही बताइएगा, वो ये जो पेंटिंग वाला जो हमसे एप्लीकेशन मांगे थे एसडीआई, कौन सा पेंटिंग वाले में, जो पेंटिंग वाला, हाँ, इसमें आपसे कितना पैसा लिए थे? सच्चाई बताइएगा, आपको कसम है, झूठ मत बोलिएगा हमसे। अब हम क्या बताएं, जो दे दिए बाबू, अब दे दिए। कितना दिए? सच्चाई बताइए, हमको बताइए कितना दिए थे। तो आप इनसे उनसे कहेंगे तो हमारी भी तो बेइज्जती होगी। हम कसम से किसी से नहीं कहेंगे, बस हम जानना चाहते हैं। 10,000 हमने दिया था। 10,000 लिए। 10,000। अब वो हमको फोन करके बोले कि एप्लीकेशन आप लाइए, हम उसको पेंटिंग करवाएंगे, और देखिए पैसा लेके शांत हो गए। नहीं तो हमने आगे का करवा दिया ना, पूरा डबल कैसे करवाते हैं? हम कहे बात यहीं से दब जाए, अधिकारी है, इस वजह से हमने कहा कि बात खत्म कर दें यहीं से। अब हम उनको एक पैसा नहीं देंगे। अब तुम्हें जो भाई नहीं, हमें भी नहीं चाहिए पैसा वैसा। हम 2 दिन का हमारा जो मिस्टेक हुआ है, हम शुरू से मैडम बदले में हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन अब उनको एक पैसा नहीं देंगे। सुन लो, हम शुरू से ही यही आपसे प्रार्थना करते रह गए कि मैडम जी, हमारा स्कूल है, अच्छे से खाना बने, थोड़ा ही बने, अच्छे से बन जाए, अच्छे से बन जाए। तुम्हारे हमें और किसी चीज की लालच नहीं है। हमारा स्कूल है, हमारे गाँव का स्कूल है। आप तो मान लीजिए रिटायर होकर चली जाएंगी, हमें जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम यहाँ रहेंगे। हाँ, हम देखेंगे, हमारे बीच के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कम से कम अच्छे से उन लोगों को शिक्षा मिले, अच्छे से जो सरकार का मतलब आ रहा है सिस्टम, खाना पीना जो भी है, नहीं तो इसमें तो नहीं कमी हो रही है, वो सब एकदम नहीं कमी हो रही मिलता है। यही हम आपसे कहते थे ना, जब भी आपसे मिलते थे यही कहते थे ना। लेकिन ये बताइए, ये सब करके आपसी तालमेल में आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? हमारा फर्जी हस्ताक्षर बना के वहाँ दिया गया, हमें जानकारी तक नहीं। सुनो मेरी बात, नुकसान दूसरे ने किया है, दूसरे ने किया है, हमने किस काम को किया ना हमारी जानकारी में, इसीलिए हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं। और इसमें झूठ 1% नहीं है, ये जान लो। चलिए सब खाती हूँ, इसीलिए बताती बाबू, इस कमुआ को तुम करवा दो, उसके बाद तुम कहोगे चलो हम एसडीआई के तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ तो चलिए, एसडीआई क्या, चल के वहाँ कहिए, चल के FIR कराए इन लोगों के खिलाफ, तीनों लोगों के खिलाफ। मन बढ़ाई थोड़ी ठीक है। बिल्कुल रजिस्टर का फोटोकॉपी भेज दें एसडीआई के पास या किसी टीचर्स के बाद, इस तरह की बात एकदम हमको भी नहीं पसंद है। तो चलिए, मतलब पीछे नहीं रहेंगे। तीनों लोगों के खिलाफ FIR आप कराइए, रामशीष, प्रियंका और अर्चना, तीनों लोगों के खिलाफ FIR कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है आपसे।
नहीं, आप भी चलिए साथ में। बिल्कुल चलेंगे, आपके साथ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे हम। हाँ जब हमारा फर्जी हस्ताक्षर बनाएंगे लोग, बिल्कुल हम चलेंगे। हम हाँ, क्यों नहीं आपको चलेंगे भाई? चलना है, इसलिए भाई उसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, हम भी चलेंगे, ऐसी बिल्कुल। बात नहीं है। चल के बस हम यही चाह रहे हैं, हमारी बात तो SDI से आप चल के बताइए, यहाँ यही तीनों लोग मिलके की हैं। हम बिल्कुल कहेंगे। आप अगर कहिए। ये आपको शुबह है और हाँ। शक है, हमको भी शक सुबह हो रहा है, हम कहेंगे सर ऐसा काम हुआ है। हाँ बस वही अब मेरी जानकारी में नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। हाँ, FIR कराएं, उनके खिलाफ FIR कराएं। चलिए बस ठीक है। यही है तुमसे कि सुनो, अब देखो बात हम जो कहते हैं जुबान से, हम पलटने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो वही मैं चाह रही हूँ बाबू कि कल सिग्नेचर कर दो, किसी तरह उसका पैसा दोनों लोग का, तीनों लोग का दे। चलिए कल सोचते हैं, बताते हैं। हाँ, सोचे की बात ना, कैसे समझे के बता, इसीलिए तो हम तुझसे कहे कि अकेले में हम बात करेंगे। चलिए फोन पर ना बात करेंगे। कल आइए, स्कूल देखते हैं, आते हैं बात। हाँ समझ लो, अपने दिल से सोच लो कि हम भी परेशान है ना। नहीं बिल्कुल ठीक है। हम रोक देंगे खाना, बताओ बच्चों का नुकसान होगा। समझो कि फल के दिन और गैस के दिन होती है दिक्कत। चलिए ठीक है मैडम, कल बताते हैं, ठीक है। हाँ, तुम पढ़ाई वाली बात जो कर रहे हो, साथ में चलो, मुझको लेकर चलो। बिल्कुल मैं वहाँ पे इस बात को कहूँगी। बिल्कुल कहिए, चलिए। आपके सामने कहूँगी, पीठ पीछे नहीं। बिल्कुल चलिए मैडम, हाँ कहिए। आपका यही जो चुप रहना ही आपके लिए आज घातक बना है। ठीक है, हाँ ठीक है। हम सिधाई में ना, जिस जब से गए तो इस विद्यालय पे हम सिधाई के नाते ही हम कह रहे हैं सहना पड़ रहा है। जितना नाम प्रियंका चौहान काट दी अपने ID से, उसका जवाब कौन देगा? जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। हाँ, उनका क्या है? उनका क्या है? वो तो कह देंगे हम नहीं किए हैं। नहीं का है, नहीं पता चलेगा कि कौन काटा है। मोबाइल गाड़ी में वही चीज गोलियां चल रही ठीक है। चलिए बताइए, ज्यादा चल रही है। बताना नहीं, कल उसको कर दो और दे दे उसके बाद चलो साथ में हमारे जहाँ को चले। चलिए ठीक है, कल बताते हैं। हाँ ठीक है। अपना पूरा परिचय। मैं अक्षय कुमार राय, नगर पंचायत अजमतगढ़ वार्ड नंबर 8 का सभासद हूँ। मेरे वार्ड में अजमतगढ़ द्वितीय स्कूल जो है, प्राथमिक विद्यालय अजमतगढ़ द्वितीय मेरे वार्ड में है, मेरे कार्यक्षेत्र में आता है, जिसमें भ्रष्टाचार इतना काफ़ी बढ़ गया है कि मैं कह नहीं सकता, जिसका साक्ष्य मेरे पास कम से कम कई है, जिसके लिए मैं यहाँ से मुख्यमंत्री तक जाके एप्लीकेशन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसका जांच अधिकारी बन जाते हैं खंड सिंचाई अधिकारी कुलदीप नारायण सिंह, ये पैसा लेके सारा मामला यहीं से दबा देते हैं, कुछ आगे बढ़ने नहीं देते हैं। मैं जब बार बार शिकायत किया, जहां उत्तर प्रदेश सरकार मेरा आंगन मेरा बच्चा का आयोजन कर रही है, जिसमें बच्चों को घर से लाके मतलब स्कूल में पढ़ाया जाए, अच्छा शिक्षा दिया जाए, बच्चों को मतलब अच्छी तालीम मिले, वहीं यहाँ पे बच्चों का नाम बता रहे हैं 1 से 1.5 महीने में 61 बच्चों का नाम काटा गया। जब हमने उनसे पूछा प्रधानाध्यापक से, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो होगा वो होगा, आप जो करना है आप करिए। और वो भी प्रधानाध्यापक के ID से नहीं कटा है, वो सहायक अध्यापक प्रियंका चौहान और अर्चना, ये दोनों लोग मिलके अपनी ID से 61 बच्चों का नाम काटे हैं। नियम क्या कहता है? नियम तो ये है कि पहले बच्चों के परिवार से संपर्क किया जाए कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, बच्चा अगर कहीं अन्यत्र पढ़ रहा हो या कहीं अन्यत्र कुछ भी हो, तब नाम काटा जाए। वो भी प्रधानाध्यापक को हक है कि वो काटें, और वो प्रधानाध्यापक नहीं, सहायक अध्यापक जो प्रियंका चौहान है, उन्होंने अपनी ID से काटा 61 बच्चों का नाम। हमने क्या नाम है, BSS साहब को भी एप्लीकेशन दिया, जाके मिला। उसके बाद BSS साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने हमसे समझौता की बात किया, अरे छोड़ दीजिए, रिटायर होने वाली हैं तो बात खत्म कर दीजिए, यहीं पे क्या आगे बढ़ाएंगे, इसमें सस्पेंड हो जाएंगे, ये है वो है। हमने सर जो आप जांच करिए, जो सच्चाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, अगर जो दोषी है। तो उन्होंने बस समझौते की बात किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई जांच किए, वहाँ से चले गए। अब हम इतना परेशान हो गए हैं कि कहा नहीं जाता। मैं स्कूल में जब भी जाता हूँ तो आए दिन हमको धमकियाँ मिलती हैं कि आएंगे तो हम फर्जी केस में फंसा के जेल भेज देंगे, ठीक है। क्या नाम है, सितंबर माह में 27 और 28 सितंबर को भारी बारिश हुई थी, जिसमें एक भी बच्चे नहीं आए थे। उसमें भी क्रमशः ये 95 और 105 बच्चों को दिखाई हैं
कि बच्चे आते हैं। आए दिन बच्चे अगर आए 50 चाहे 100 आ गए तो लगभग 150-200 बच्चों का उसमें दिखा के MDM रजिस्टर में दिखा के पैसा निकाला जा रहा है। ये काफ़ी वर्षों से चला आता है, ठीक है। और प्रधानाध्यापिका चाहे कोई अगर क्या नाम प्रियंका चौहान और ये जो 2-3 अध्यापक लोग हैं, रामशीष हैं, ये लोग अगर स्कूल नहीं आते हैं तो एक दूसरे का हस्ताक्षर ये लोग खुद बनाती हैं, जिसका साक्ष्य अध्यापक रजिस्टर जो उपस्थित रजिस्टर है वो अगर चेक किया जाए तो मिल जाएगा। पेंटिंग की बात कर रहे थे। पेंटिंग का कुलदीप नारायण सिंह साहब हमको फ़ोन किए, खंड शिक्षा अधिकारी हमको फ़ोन किए कि अरे राय साहब आपके विद्यालय पे 75,000 रुपया गया रंगाई पोताई का, क्या रंगाई पोताई हो रही है? तो हमने कहा कि नहीं साहब रंगाई पोताई तो नहीं हो रही है। तो ठीक है, एक तो एप्लीकेशन हमको दे दीजिए, बहुत दुष्ट महिला है वो ऐसे नहीं मानेगी। हमने एप्लीकेशन लिख के दिया, उसके बाद वो यहाँ आके स्कूल पे आके हेडमास्टर से मिलके सारा पैसा, हाँ मतलब वो दोनों लोग मिलके खा गए, जिसका साक्ष्य मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें अध्यापक खुद बोल रही हैं, प्रधानाध्यापिका खुद बोल रही हैं कि हमने इनको पैसा दिया है। कितना पैसा दिया? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया हमने इनको दिया है, तो हम कहाँ से रंगाई पोताई कराएं? हमारे पास ऐसे ऐसे करीब हमको लग रहा है दर्जनों साक्ष्य हैं, जिसमें हमने BSC साहब को भी दिखाया, खंड शिक्षा अधिकारी साहब को भी दिखाया, लेकिन इसमें खंड शिक्षा अधिकारी साहब खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो कहाँ से कोई कार्य कराएंगे? तो बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब लास्ट में हमको ये लग रहा है कि हम मजबूरन होके जाएंगे हाई कोर्ट, लेकिन दोषियों को हम सजा दिला के ही छोड़ेंगे। रिपोर्ट लगा देते हैं ये लोग। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हमने करीब 3 से 4 बार डाला, उससे खंड शिक्षा अधिकारी साहब को मतलब बनाया जाता है जांच अधिकारी, वो जब भी आया यहाँ से पैसा लेके उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा के, ना बिना जांच किए उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा के उसमें मतलब ख़त्म कर देते हैं। हमको कुछ सूचित नहीं किया जाता, ना हमको बताया जाता है, ना यहाँ जांच करने आते हैं, कभी नहीं आए हैं। जब भी हम वहाँ डालते हैं तो इन्हीं को बनाया जाता है और ये पैसा रुपया लेके सब वहीं से मामला रफा कर देते हैं, जिसका सारा साक्ष्य मेरे पास है। हमने BSC साहब को दिखाया, सब कुछ दिया, लेकिन BSC साहब एकदम बिल्कुल केवल ये कह रहे हैं कि अरे छोड़िए, ख़त्म करिए, रिटायर होने वाली है, ये है वो है करके अरे ख़त्म कर दीजिए, बैठ के बात कर लीजिए, जो बताइए आप, जो बताइए जो करना होगा वो हम करवा दे रहे हैं। हम सर हमें कुछ नहीं करवाना है, हम बस यही चाह रहे हैं कि आप जांच कर लीजिए साहब, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई अब करिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जांच कमेटी बैठा के अच्छे अधिकारियों को यहाँ भेजें, जांच करवाएं, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आज भी वही हालत है, बच्चे एकदम बिल्कुल कह रहे हैं स्वयं थर्ड क्वालिटी का खाना बनना, 50 बच्चे आ रहे हैं तो 100 बच्चों का नाम चढ़ाना, हाँ कोई अध्यापक नहीं आ रहे हैं तो एक दूसरे का हस्ताक्षर करना, ऐसे ऐसे तमाम साक्ष्य हैं मेरे पास। एक रामाशीष यादव जी हैं, उनका पहली नियुक्ति हुई थी देवपुर में, उसके बाद 6 महीने के अंदर वो यहाँ आ गए अजमतगढ़ द्वितीय पे आ गए, जबकि नियम ये है कम से कम 1 साल कहीं भी प्रतिनियुक्ति होती है तो 1 साल बाद ही कुछ होता है, लेकिन इतना बड़ा मतलब पैसा लेके सारा खेल चल रहा है कि 6 महीने के अंदर ही रामाशीष यादव यहाँ पे आ गए। और कैसे आ गए इसकी सूचना जब हम शिक्षा क्या नाम है BSC साहब को दिए, कहें कि आप कहीं बीच में पढ़ रहे हैं, वो हम लोग का मैटर है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप इसमें कौन होते हैं वो करने वाले। तो हमें यही आता है कि सारे अधिकारी यहाँ से ऊपर तक सारे भ्रष्ट हैं, यहाँ से हमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं लग रही है और मजबूरन हमें अब हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और इसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। इनको पार्टी बनाएंगे BSC से लेके खंड शिक्षा अधिकारी तक सबको हम पार्टी बना के वो करेंगे। हमारे पास सारा प्रूफ है, हमने डाक द्वारा खुद जाके एप्लीकेशन दिया, जिसकी रसीद भी मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है ऑलरेडी।